अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब कादरी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में, इस यकीन के साथ कि तमाम खैरौफियत से होंगे और हज 2026 की तैयारी कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से आप जानते हैं कि मैं इस मिशन पे हूँ कि तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत करनी है, उनकी गाइडेंस करनी है ताकि उनका हज का सफ़र आसान हो सके और आसान तरीके से अपने मुनासिक जो है वो अदा कर सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने हज के 5 दिनों में कितना सफ़र करना होगा। ठीक है जी, सिंपल सी बात है ये कि हज के 5 दिन आपके बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त वाले होते हैं और असल में यही वो 5 दिन है जिसमें आपने अपने फ़राइज़ अदा करने होते हैं हज के, और साथ साथ वाजिबात को अदा करना होता है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हज के 3 फ़राइज़ होते हैं। पहले मैं आपको ये भी साथ साथ बता दूँ जी, हज के 3 फ़राइज़ होते हैं। एक होता है एहराम पहन के पहला नियत करना, दूसरा है जी आपका वकूफ़ अरफात, और तीसरा है आपका तवाफ़ ज़ियारा। अब इसके बाद फ़राइज़ के बाद अगर हम बात करें तो आगे हम कर लेते हैं इसके जो वाजिबात हैं उनकी हम बात करें तो वाजिबात जो हज के हैं वो हैं 6। पहला मुज़दलिफ़ा, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, दूसरा रमी, तीसरा कुर्बानी करना, चौथा हलक या कसर, पांचवा हो गया जी सफ़ा मरवा, और छठा हो गया वाजिब आपका तवाफ़ विदा। ये आपके हो गए 6 वाजिबात हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि हज के जो 5 दिन जो हैं उनमें आपने सफ़र कितना करना है, कितना आपको चलना पड़ेगा। याद रखें कि आप जब पहला दिन आपका होगा 8 ज़िलहिज्जा का, 8 ज़िलहिज्जा का होगा, 8 ज़िलहिज्जा का दिन होगा, तो आप मक्का मुकर्रमा से अगर आप खाना काबा में मौजूद हैं, अगर आप जो अजीज़िया में मौजूद हैं, जहाँ पे भी हैं, आपका मक्का मुकर्रमा से मिना तक का जब सफ़र जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर है। 4 से 5 किलोमीटर का 8 ज़िलहिज्जा का देखें जी, 8 ज़िलहिज्जा मक्का से मिना 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र आपका हो गया। 8 ज़िलहिज्जा की शाम तक जो है आप यहाँ पर रहेंगे। आप मिना में आपने अदा करनी होंगी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। 9 ज़िलहिज्जा की फजर अदा करने के बाद आप मिना से अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। अब आ गया जी 9 ज़िलहिज्जा का दिन। इस दिन आपने रवाना होंगे मिना से अरफात। ठीक हो गया जी। अब मिना से अरफात का जो फासला है वो तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर का फासला है जी। 13 से 14 किलोमीटर का फासला है ये आपका। ये किलोमीटर आपने याद रखने हैं, किलोमीटर। 9 ज़िलहिज्जा को आप यहाँ पे पहुँचेंगे। यहाँ पे आपका होगा जब रात को आप पहुंचेंगे 9 ज़िलहिज्जा का आपका वकूफ़ अरफात होगा। वकूफ़ अरफात आप यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आपने ज़ोहर, असर इकट्ठी मिला के पढ़ेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे आपको 13 से 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब आ गया जी 9 ज़िलहिज्जा की शाम के वक्त आपने अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए निकलना है, और अरफात से मुज़दलिफ़ा का जो सफ़र है ये है तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का, और ये भी होगा 9 ज़िलहिज्जा को आपने चलना है जी। 8 से 9 किलोमीटर आपका ये फासला हो जाएगा। ठीक है जी। ये आपका 8 से 9 किलोमीटर का फासला हो गया। मुज़दलिफ़ा में आप पढ़ेंगे मगरिब और इशा इकट्ठी करके पढ़ेंगे आप। उसके बाद आपने यहाँ पर करना है सो जाना है। सोना यहाँ पर सुन्नत है, सोना है। उसके बाद फिर आपने और फजर पढ़ के यहाँ से आपने रवाना हो जाना है। अब मुज़दलिफ़ा से आपका होगा 10 ज़िलहिज्जा का दिन, 10 ज़िलहिज्जा सुबह। और यहाँ पे एक और भी आपने काम करना है, ये पढ़नी है और कंकरियाँ इकट्ठी करनी है आपने जी। रमी करने के लिए 70 कंकरियां आप यहां से उठाएंगे, और कंकरियां इकट्ठी करने के लिए जो आपके पास वाटर बॉटल्स होंगी ना वहां पे, उन्हीं के अंदर ही आप अपनी कंकरियां इकट्ठी कर लें।
ठीक है जी, 70 कंकरियां आप करेंगे। अब करने के बाद आ गया जी 10 जुल्हिज्जा का दिन, 10 जुल्हिज्जा का दिन आ गया जी। ठीक है जी, 10 जुल्हिज्जा को आप मुजदलफा से निकलेंगे, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप चलेंगे मिना में। मिना में चलेंगे, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का फासला होगा, 7 से 8 किलोमीटर का फासला होगा ये आपका मुजदलफा से मिना। मिना 7 से 8 किलोमीटर का फासला, यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर पहुंचने के बाद आपने जमरात को जो है कंकरियां मारनी है, जमरात को कंकरियां मारनी है। जमरात को कंकरियां आप कितनी मारेंगे जी? 7 कंकरियां मारनी है जी। ठीक है जी, 7 कंकरियां आपने मारनी है और दिन होगा 10 जुल्हिज्जा का, 10 जुल्हिज्जा का। अच्छा जी, यहां पे आपने कंकरियां मारनी, ये आपको चलना पड़ेगा तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर। 6 से 7 किलोमीटर चलने के बाद फिर आपने यहां से पैदल, आपने यहां से पैदल आप चलेंगे, फिर वापस आप जाएंगे मक्का मुकरमा, जो कि आप तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र है। और ये भी 10 जुल्हिज्जा को आपका होगा 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र। ये आपका हो गया आपका जमरात से मक्का का। ठीक है जी, ये 10 जुल्हिज्जा को ही चलेगा आपका। ठीक है, अब यहां पे जब आप जाएंगे, यहां पे कंकरियां मारने के बाद आप कुर्बानी अपनी कंफर्म करेंगे। कुर्बानी होगी, कुर्बानी होने के बाद आपका हलक होगा, हलक करवाएंगे या कसर करवाएंगे। उसके बाद फिर आप एहराम से बाहर आ जाएंगे, एहराम की पाबंदियों आपके ऊपर ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप तवाफ़ के लिए, तवाफ़ ज़ियारा के लिए आप मक्का मुकरमा चले जाएंगे, जो कि आपका तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र है। 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र मुकम्मल करने के बाद आप मक्का मुकरमा पहुंचेंगे। मक्का मुकरमा जब आप पहुंचेंगे, वहां पे आपको, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि अगर आप मताफ में करते हैं तो तकरीबन 2 किलोमीटर आपको वहां पे चलना पड़ेगा, और अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे करते हैं तो वो तकरीबन आपका 3 किलोमीटर का बन जाएगा। हम उसको 3 किलोमीटर आपका तवाफ़ का डाल लेते हैं। तवाफ़ और सही का जो है ना वो हम कर लेते हैं तकरीबन 3 किलोमीटर का वो, और तकरीबन आप कर लें इसको 6 किलोमीटर, 6 से 7 किलोमीटर आपका ये बन जाएगा तवाफ़ और सही। और ये भी आपने करना होगा 10 ज़िलहज्जा को। ठीक है जी, ये मुकम्मल करने के बाद, यहाँ पे मुकम्मल करने के बाद तवाफ़ और सही करने के बाद, तवाफ़ और सही को मुकम्मल करने के बाद 4 से 5 किलोमीटर मक्का से मिना आपको चल के वापस जाना पड़ेगा। ठीक हो गया, 4 से 5 किलोमीटर जब आपको चलना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप यहाँ पे रात को स्टे करेंगे। अब यहाँ पे आपका आ गया 10 ज़ुल्हिज्जा की रात यहाँ पे होगी। 10 ज़ुल्हिज्जा को आप यहाँ पे रात गुजारने के बाद फिर उसके बाद 11 को और 12 को आपकी रूटीन यही रहेगी। आप यहाँ से मिना से निकलेंगे, जमरात पे आएंगे। ये तकरीबन मिना से जमरात का जो सफ़र है ये तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का है, ये 1 वे। और जब आप वापस आएंगे तो वो आपका 2 वे हो जाएगा। ये तकरीबन आपका 2 से 3 किलोमीटर और फिर वापस 2 से 3 किलोमीटर, ये आपका 6 किलोमीटर एवरेज आपका रोज़ाना। 11 ज़ुल्हिज्जा को भी 6 किलोमीटर, 11 ज़ुल्हिज्जा को भी 6 किलोमीटर आपका बनेगा जी, 6 किलोमीटर। और जमरात के लिए आप जाएंगे तो, और इसी तरह से फिर दूसरे दिन आप 11 ज़ुल्हिज्जा को हो गया आपका, और फिर 12 ज़ुल्हिज्जा को भी आपका हो गया जमरात का 6 किलोमीटर। ये आपका टोटल तकरीबन इतना फासला जो है ना, यहाँ से 4 से 5 चलते चलते ये टोटल फासला आपका इतना हो जाएगा। अभी हमने इसमें, जब आपने अपने खैमे से निकल के जबल रहमत पे जाना है, खैमे से निकल के आपने मस्जिद निमरा जाना है, उसका कैलकुलेशन हमने नहीं डाली। वो भी आपने तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की कैलकुलेशन आपने प्लस कर लेनी है। अब हम इसको कर लेते हैं टोटल, ये कि कितना आपने चलना होगा सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में। ठीक हो गया जी, मिना से आप इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका आ गया जी 5 किलोमीटर, हम इसको कर लेते हैं 14 किलोमीटर, इसको कर लेते हैं 5 और 14 19 किलोमीटर। 19 से आपका 9 का ये हो गया, 19 और 9 28, 28 और 8 28 और 8 36, 36 और 5
आपका हो गया 41, 41 और 7 आपका हो गया 48, 48 और 5 आपका हो गया 48 और 5 आपका 53, 53 और 6 आपका हो गया जी 59, 59 से 6 आपका हो गया तकरीबन 65 किलोमीटर। और अगर हम इसमें जमरात का, जबल रहमत का और ये डालें तो ये आपका मिला के ये आपका टोटल बन जाएगा तकरीबन 65 किलोमीटर का सफ़र जो है ना, 65 किलोमीटर का आपने सफ़र करना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में। और इसमें अगर आप थोड़ा सा और कुछ ऐड कर लें, 10 किलोमीटर तकरीबन आप ऐड कर लें जो आपने जबल रहमत पे जाना है, उसके अलावा मुज़दलिफ़ा में आपने एक्स्ट्रा करना है, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें तो आप 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लें। ये आपका एक्स्ट्रा करेंगे तो तकरीबन 75 किलोमीटर आपका बन जाएगा जी 5 दिन में आपका सफ़र तकरीबन। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब हज के सफ़र पे इंशाअल्लाह ताला निकलना है तो उसकी तैयारी आपने इसके मुताबिक ही कर लेनी है ताकि आपको किसी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। इंशाअल्लाह ताला आप अपनी फिटनेस को, अपनी हेल्थ को उसके मुताबिक देखेंगे, उसके मुताबिक आप सारा सेटअप करेंगे, अपनी सारी तैयारी करेंगे। आपने ये सारी चीज़ें अपने जहन में बिठा लेनी है, मजबूत कर लेनी है कि आपको इतना सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में चलना पड़ सकता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कभी कभी ये भी बताते चलूं हज 2025 में यहां से ये वाली आपको ट्रांसपोर्ट दी गई थी, यहां से ट्रांसपोर्ट, यहां से आपको बस थी, ठीक है जी। उसके अलावा इसके लिए भी ये वाले जमरात जाने के लिए बस मौजूद थी। उसके अलावा जब आप यहां से आए थे इसके लिए भी बस मौजूद थी। ये आपको पैदल चलने की नहीं परेशानी, मगर कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि जिनको पैदल चलना पड़ा था। और मगर यहाँ से जब आप चलते हैं मुज़दलिफ़ा से, ये आपका सारा सफ़र पैदल ही होता है। ये आपने फिर यहाँ से निकल के सारा सफ़र आपका आगे पैदल ही होता है। यहाँ से आपने मिना पैदल जाना है, मिना से फिर जमरात पैदल जाना है, यहाँ जमरात से फिर आगे आपने मक्का तवाफ़ के लिए, ये भी आपने सारा पैदल ही जाना है, ठीक है। तो ये आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको तैयारी उसके मुताबिक हो। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे तवाफ़ ज़ियारा कर रहे थे, उसके बाद वापस जब आपने मिना आता होता है, फिर टैक्सी वाले तकरीबन आपसे 500 रियाल जो है ना वो मांगते हैं, इतने ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे भी अक्सर हुज्जाज फिर पैदल ही वापस आते हैं। तो ये आपने ज़रूर समझ लेना। मेरा मिशन यही है कि मैं आपको बता दूं, आपको समझा दूं, आपकी गाइडेंस उसके मुताबिक हो, आपकी तैयारी उसके मुताबिक हो। अल्लाह ताला की ज़ात से यही दुआ है, अल्लाह ताला आपके इस हज के सफ़र को आसान करे, मबरूर करे, मकबूल करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसके बारे में मुकम्मल गाइडेंस दे दूँगा इंशाअल्लाह ताला। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।